मैंने कहा आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगी प्लीज़? तो मुझे कहती हैं अच्छा हमारी अपब्रिंगिंग में ये भी था कि मैं अब कर लूँगी। कुछ ज़्यादा ही डैडी मुझसे सवाल कर रहे थे शादी के बाद, तो डैडी को मैंने कहा डिसीज़न तो निवाश ही लेगी। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई? मतलब क्या इंटरव्यू मतलब क्या कि भई अब्बा हुज़ूर को ये पसंद नहीं। लेकिन मैं इतने प्रोटेक्टिव माहौल में बड़ी हुई कि हेलो डार्लिंग्स, आदाब अर्ज़ है। बात करेंगे हम पाकिस्तानी पेरेंटिंग पे आज। तो सोचा आज उर्दू में ही बात करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने मम्मी को इनवाइट किया था अपनी कि मम्मी मैं आपसे इतना इम्प्रेस होती हूँ, आपके बहुत सारे ऐसे किस्से मुझे याद हैं कि आप मुझे कैसे मैनेज करते थे जब मैं बड़ी हो रही थी। तो मैंने कहा आप मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगी प्लीज़? तो मुझे कहती हैं नहीं, इसमें बताने का क्या है? तो मैंने कहा मम्मी आपने मुझे खाना पकाना सिखाया था, आपने मुझे सेविंग सिखाई थी, आपने मुझे सफाई सिखाई थी, तो कितना कुछ आपने सिखाया था मुझे। तो बोलती है तो हाँ, वो तो सिखाना ही होता है बच्चों को, उसमें कौन-सी बड़ी बात है। तो मैंने कहा मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बैठें और आप बात करें। मैं क्या बात करूँगी? तो मैंने कहा ठीक है मैं ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी ने ऐसा बहुत कुछ किया ज़िंदगी में कि जो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। और मैं यहाँ तक सोचती हूँ कि काश उसमें से कुछ परसेंट ही मैं अपने बच्चों को दे सकूँ। तो मम्मी से बहुत कुछ सीखा, ऑब्वियसली हर बच्चा सीखता है। अपने फादर से बहुत कुछ सीखा और मेरे फादर तो गए हुए अब कुछ साल हो गए हैं। वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे और रियली जब तक डैडी थे, जब तक मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे कोई एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड की ज़रूरत भी है। क्योंकि मैं अपने डैडी से हर किस्म की बात कर सकती थी, हर किस्म की बात। आप इमेजिन कर सकते हैं उससे एक और बात मैं अपने डैडी के साथ कर सकती थी। मैं एक ही औलाद हूँ अपने पेरेंट्स की। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं उनकी प्रिंसेस थी। ऑल्दो मैं अबंडेंट माइंडसेट के साथ ग्रो अप हुई, लेकिन फिर भी एक सेविंग का कॉन्सेप्ट ज़रूर था, पैसे को केयरफुली यूज़ करने का कॉन्सेप्ट ज़रूर था और शो ऑफ ना करने का कॉन्सेप्ट था। तो ये कॉन्सेप्ट था कि भैया आप अगर अगर बहुत सारे कपड़े बना भी सकते हैं, तो भी आप ज़रूरी नहीं है कि आप हर ओकेज़न में नए कपड़े पहनेंगे, और मुझे बचपन से ये भी काफ़ी चीज़ें याद हैं कि जब हम स्कूल की शॉपिंग करने जाते थे, तो मम्मी का ये होता था कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं आज, अगर आप उनको अच्छी तरह से यूज़ करोगे, तो आपको अगली बार उससे बेहतर चीज़ मिलेगी और आप जो बोलोगे वो चीज़ मिलेगी। मुझे याद है एक साल हम शॉपिंग पे निकले और हम दुकानों में घूम रहे थे, तो मुझे एक पेंसिल केस पसंद आया, वो मैंने मम्मी को कहा तो मम्मी ने मुझे बाय कर दिया। दूसरी दुकान में गए तो मुझे एक और पेंसिल केस पसंद आया, लेकिन मैंने मम्मी से कहा अरे मैं तो ऑलरेडी एक बाय कर चुकी हूँ, तो मुझे शायद एक और नहीं लेना चाहिए। तो मम्मी ने इस बात पे मुझे रिवॉर्ड किया कि आपको ये बात समझ आई कि अगर आपको ऑलरेडी कुछ मिल गया है तो आपको ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए, किसी पे एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना चाहिए। तो इस साल मैं आपको 2 ले दूँगी। तो मुझे उस साल याद है कि 2 ले दे दिए थे और मेरे फ्रेंड्स बड़े इम्प्रेस होते थे कि इसके पास तो इतना कलरफुल पेंसिल केस है, हर जगह से बॉक्सेस निकल रहे हैं, यू नो सो मेनी क्यूट लिटिल थिंग्स। तो एक वो बात थी, मुझे यहाँ तक याद है कि मैं चॉक्स से लिखती थी। मेरे घर पे एक चॉक का बोर्ड था, तो अगर मैं उसके चॉक्स पूरे यूज़ करती थी, उसके कलर्स वाले चॉक्स प्रॉपर्ली यूज़ करती थी और कोई भी वेस्ट नहीं, क्योंकि इतने टुकड़े बच जाते थे। तो अगर ये फेंकना नहीं है, इसको यूज़ करना है, और अगर मैं यूज़ करती थी तो मम्मी मुझे नेक्स्ट टाइम और बेटर चॉक्स लेके देती थी, बेटर कलर्स, यू नो जस्ट बेटर प्रोडक्ट्स। तो मुझे याद है एक साल मुझे बहुत ही थिक वाले चॉक्स मिले थे, फाइनली जो अच्छे वाले चॉक्स आते हैं। अच्छा हमारी अपब्रिंगिंग में ये भी था कि अगर बड़े आ रहे हैं रूम में और बच्चे ऑलरेडी बैठे हैं, तो बच्चे उठ जाएँगे अपनी चेयर से और वो बड़ों को सलाम करेंगे और बड़े बैठेंगे, फिर ही बच्चे बैठेंगे। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक रिस्पेक्ट में आप खड़े हो जाओगे, जब बड़े आएँगे तो आप खड़े हो जाओगे। तो ये चीज़ तो मैंने कभी यूएस में देखी नहीं है, लेकिन मैंने कभी इम्प्लीमेंट भी नहीं की अपने घर में, अपने बच्चों के साथ। लेकिन मेरी आज भी आदत है कि कभी-कभी मेरी मम्मी रूम में आती है तो मुझे ऐसा होता है कि मैं खड़ी हो जाऊँ, या मैं उनको एटलीस्ट सलाम ज़रूर बोल देती हूँ खड़े होके, या याली में ज़रूर बोल देती हूँ खड़े होके। डैडी की ये बात फ़नी लगती थी कि जब इवन मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया और मैं अपने हस्बैंड के साथ पाकिस्तान में कहीं मतलब बोट बेसिन की तरफ घूमने जाना चाह रही थी और रात को काफ़ी लेट था। तो डैडी बोलते हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अब तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही हूँ, रात को 9 बजे के बाद भी हो गया तो क्या हुआ? तो ही वाज़ लाइक नहीं सेफ नहीं है, आप मत जाओ। तो मैं सोचती थी यार अभी इनको इस एज में जाके क्या हो रहा है? मतलब मैं शादी हो गई मेरी, अब निकाह हो गया, अब उनको क्या हो रहा है? क्या ही मैं अब कर लूँगी? तो वो कहते थे कि नहीं सेफ नहीं है, आप अपने हस्बैंड के साथ भी मत जाओ, आप घर पे करो, जो भी करना है।
तो मुझे हंसी आती थी, क्या मतलब है घर पे करो जो भी करना है इस बात का। तो बट ही वॉज दैट सॉर्ट। कभी शादियों में जाना होता तो ये बोलते थे कि 9 बजे घर आ जाओ वापस। अरे भाई शादी में पाकिस्तान में कौन आता है, शादी स्टार्ट मतलब 10:30 तक तो लोग भी नहीं आए होते, घर के ही लोग नहीं आए होते। तो उस बात पे मेरी बड़ी होती थी डैडी के साथ। लेकिन मैं ये जनरली ये कहूँगी कि मैं एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में बड़ी हुई। जब मैं पाकिस्तान में थी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत टाइम दिया, ज़ाहिर है मैं इकलौती औलाद थी। यहाँ तक कि शादी के बाद भी मुझे कोई इश्यू होते थे तो मैं डैडी को फ़ोन कर सकती थी और बोल सकती थी कि डैडी ये है, और वो हमेशा सपोर्टिव थे। इवन एज़ अ पाकिस्तानी पेरेंट वो ये नहीं सोचते थे कि अब तो बेटी की शादी कर दी है तो बेटी जाना है, ऐसा कभी भी नहीं था। इनफैक्ट एक दफ़ा कुछ ज़्यादा ही डैडी मुझसे सवाल कर रहे थे शादी के बाद, तो डैडी को मैंने कहा डैडी अब तो मेरी शादी हो गई, अब आपको इतना मुझे मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो डैडी मुझे बोलते हैं आप ऐसी बात सोचना भी मत, अब आपकी शादी होगी तो मैं आपकी ज़्यादा फ़िक्र करता हूँ। और बहुत सालों बाद जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि यार ठीक है, ऐसा होना चाहिए। एज़ अ फादर ये बात बहुत अच्छी है कि वो उन्होंने मुझे एकदम ये नहीं था कि क्योंकि इसकी शादी हो गई है तो भाई मैंने इसको भेज दिया है तो अब ये जाने क्या करना है इसको अपनी लाइफ में। ही वॉज ऑलवेज वेरी प्रेजेंट एंड सपोर्टिव। एक फनी सी स्टोरी है कि जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं उस वक्त लंदन में पढ़ती थी। एक्चुअली काम मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई थी, मैं लंदन में काम करती थी। और जो मेरा टू बी हस्बैंड था वो यूएस का था। तो मेरे डैडी के पास जब रिश्ता आया तो डैडी ने जो है कहा कि अच्छा डिसीजन तो निवाश ही लेगी, तो आपका नंबर दो मैं निवाश को दूंगा। तो डैडी ने मुझे नंबर दिया मेरे हस्बैंड टू बी हस्बैंड का और कहा कि आप जो है इनसे बात कर लो। तो हमने जब फ़ोन पे बातें वातें करना शुरू की तो डैडी को मैंने कहा कि डैडी मतलब मुझे पसंद है ये लड़का, मुझे इसके बेसिक्स पसंद है तो मैं हाँ कर रही हूँ। तो डैडी ने बोला अब आपने हाँ की है ना तो अब मुझे उसको इंटरव्यू करना है। मैंने बोला यार ये क्या बात हुई, मतलब क्या इंटरव्यू, मतलब आपने ही मुझे नंबर दिया है और अब आपको इंटरव्यू करना है, अब आपने रिजेक्ट कर दिया तो अब तो मुझे पसंद नहीं है। तो डैडी कहते हैं कि भैया मैं तो अपनी बेटी को किसी को ऐसे दूंगा नहीं ना बगैर उससे प्रॉपरली मिले। ठीक है मैं उससे बचपन में मिला हूँगा, लेकिन इतने सालों से अगर मैंने किसी से मिला नहीं हूँ तो जवानी में क्या है क्या नहीं मैं तो उससे मिलूंगा ना। तो मैंने कहा बात तो ठीक है। तो डैडी ने मेरे हस्बैंड को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और इंटरव्यू के लिए जब मेरे हस्बैंड यूएस से पाकिस्तान जाए थे तो वो यूके में रुके थे, बिल्कुल कुछ घंटों के लिए जो ले ओवर था उसमें रुके थे। तो मैं उनसे मिल पाई थी, तो हमने कॉफ़ी वॉफ़ी साथ में पी थी कॉफ़ी, और हमने थोड़ी बातचीत की थी और फिर वो पाकिस्तान गए थे। तो जब डैडी के साथ कुछ वक्त स्पेंड किया तो फिर डैडी ने हाँ बोला, लेकिन उसमें सीन ये हुआ कि मेरी उन्होंने एंगेजमेंट यानी कि बात पक्का कर दिया, बात पक्की का जो है वो एक ओकेजन कर दिया वहाँ पे, मतलब घर पे उनकी फैमिली को बुलाया था वगैरह वगैरह, जो भी पाकिस्तान में लोग अवेलेबल थे मेरे हस्बैंड की फैमिली से। तो जब उनको बुलाया तो मैं तो नहीं थी पाकिस्तान में, ज़ाहिर है वो तो सिर्फ मेरा हस्बैंड गया हुआ था। तो जो है मेरी मंगनी स्काइप पे हुई है लिटरली। वो मेरे घर आए हैं, उन्होंने कैमरा सेटअप किया है, उन्होंने कैमरा ऑन किया है और मैं लंदन में सैटरडे अपना मना रही हूँ, वैक्यूम कर रही हूँ, अपना एक पोनी बनाई हुई चड्डा पहना हुआ, उसमें मैंने कहा भाई मैं तो आई वाज इन माय वर्ल्ड, मैं तो अपना सैटरडे गुजार रही थी, अपना सफाई कर रही थी लिटरली वैक्यूम। और मैं अपनी मंगनी होते हुए देख रही थी स्काइप पे और मेरा कैमरा बंद था ऑब्वियसली, अब मैं तो चड्डे में नहीं जाऊंगी ना अपनी मंगनी में। तो मैं बिल्कुल सफाई मोड में थी और देख रही थी कि अच्छा ये हो रहा है मेरा। तो अब बट आई वाज़ वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में इन्वॉल्व थे, डिलिजेंट थे और बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरा पूरा मास्टर्स उन्होंने कराया ऑब्वियसली, मुझे यूके भेजा पढ़ाई के लिए। और इवन जब मैं शादी के बाद पाकिस्तान आती रही उनसे मिलने के लिए तो एक दफ़ा मेरे मुँह से निकल गया डैडी मैं आपको आज मेरी ट्रीट है। और हम लोग लिटरली सिंपल सा हम लोग पिज़्ज़ा हट जा रहे थे और मैंने कहा आज मेरी ट्रीट है। डैडी बोलते हैं आप अब मुझे ट्रीट दोगे, मतलब अ, आप बेटी हो तो बेटी बन के रहो, अब बाप बनने की कोशिश नहीं करो। तो मैंने सोचा यार अभी इतनी सी बात पे मुझे इतना क्यों बोला, मतलब इसमें क्या बात हुई। लेकिन इस बात से ये हो गया कि आइंदा मैंने कभी उनको बोला नहीं कि मैं आपको ट्रीट देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि भाई अब्बा हुजूर को ये पसंद नहीं।
अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मैं हमेशा सोचती हूँ कि आई हैव बीन एक्सट्रीमली लकी। लेकिन मैं इतने प्रोटेक्टिव माहौल में बड़ी हुई कि मैंने ना उनसे प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं सीखी। प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने अपने हस्बैंड से सीखी, क्योंकि मैं जब यूएस आई और मैं हर चीज़ में बोलती थी, मुझे डिसीजन लेना आता नहीं था प्रॉपर कि अगर मैं घर में नई शिफ्ट हुई हूँ, मेरा अभी तक फर्नीचर मैंने ऑर्डर किया, वो घर पे नहीं आया है अभी तक, तो मैं कहाँ बैठूँ? तो मैं बोलती थी मेरी बैक दर्द हो रही है, ये वो। तो मेरा हस्बैंड बोलता था फिगर इट आउट। मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सोचो क्या प्रॉब्लम है और कैसे रिज़ॉल्व हो सकता है? क्या कोई रिसोर्स की कमी है? क्या हमें कोई चीज़ करना नहीं आती? कोई टेक्निकल इश्यू है? क्या बात है? तुम्हें अगर एक चेयर और एक स्टूल लेना है या फिर एक टेबल लेना है जिस पे तुम बैठ के अपना काम कर सको अपना लैपटॉप लेके, तो ले लो। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो जस्ट फिगर इट आउट। अब मुझे घर में कोई चीज़ भी सही करानी होती है, कहीं जाना होता है या मुझे समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं सोचती हूँ या आई शुड जस्ट फिगर इट आउट। कोई इतनी बिग डील नहीं होती चीज़ों में। आपको अगर होती भी है तो आप फिगर आउट करो, उसके पीछे काम करो। इतना नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो ये मैंने अपने हस्बैंड से सीखा यूएस आके। तो इन एसेंस बस मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रखें और उनको आप सिखाएं प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनको अपने राइट्स भी सिखाएं और उनको एक बैलेंस्ड लाइफ दें, तो बहुत ही अच्छी बात है। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग ये पॉडकास्ट एंड करेंगे। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको ये वाला पॉडकास्ट कैसा लगा, जब मेरे पास और कोई नहीं था, मैं अकेले ही बात कर रही थी। थैंक यू। बाय।